सो भाई लोग थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा एंड हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ है एम्बापे को कल रात से ढूंढा जा रहा है लेकिन एम्बापे अभी मिल नहीं रहे। अब एम्बापे को इस वीडियो में भी हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कहाँ से एम्बापे हम लोगों को मिल सकता है। ये तो हो गया मजाक की बात। अब थोड़ा बहुत सीरियस बात कर लेते हैं, मतलब मैच की बात थोड़ा बहुत करेंगे। लेकिन मैच से आने से पहले मैं दो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की मैं बात में बोलना चाहता हूँ। पहला चीज़ ये है कि दो प्लेयर्स मेरे को पीएसजी से कल बहुत ही अच्छे लगे। एक है आपका बारकोला जो सब्स्टिट्यूट होकर आया था, राइट साइड पे खेल रहा था। दूसरा है आपका ज़ायरी एमरी, राइट। अब दोनों प्लेयर का मैं सर्च कर रहा था उम्र कितना है। एक का उम्र है आपका बारकोला का उम्र है 21 और एमडी का उम्र है आपका 18। तो मैंने देखा फ्रांस का प्लेयर है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई फ्रांस के पास कितने सारे प्लेयर्स हैं, मतलब एक जनरेशन होता है। स्पेन का जनरेशन आया था, एक 8, 9, 10 साल का एक एरा आया था। कहने कि ब्राज़ील के बाद बहुत सारे प्लेयर्स आए थे, लेकिन फ्रांस के पास जो प्लेयर्स आ रहे हैं प्लेयर्स के ऊपर प्लेयर्स तो आते ही जाते हैं। एम्बापे अभी फ्यूचर है, एम्बापे अभी प्रेजेंट नहीं है। एम्बापे मतलब आने वाले 8, 9, 10 साल तक एम्बापे खेलेगा फ्रांस के लिए। उसके बाद इतने सारे अटैकर्स, कुलोमोनी बताओ, आपका डेम्बेले बताओ, इतने सारे प्लेयर्स उन लोग के पास है। किंग्सले कोमान, एंटोनी ग्रीजमैन, ना जाने कितने सारे लोग, और अभी इतने प्लेयर्स आ रहे हैं। भैया अगर फ्रांस मतलब इस तरीके का अगर फुटबॉल गेम होता ना, जो क्रिकेट होता है, जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट कम या फिर क्लब फुटबॉल अगर कम होता है, इंटरनेशनल फुटबॉल ज़्यादा होते, लीग्स बताओ या फिर यूसीएल जैसा ट्रॉफी अगर इंटरनेशनल फुटबॉल में हर एक साल खेला जाता, मुझे नहीं लगता कि फ्रांस के आसपास कोई आता। मतलब फ्रांस में कुछ ज़्यादा ही प्लेयर हो गए मेरे भाई, मतलब एक से बढ़कर एक प्लेयर फ्रांस में है। एक ही पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि कल का मैं जो फ्रांस का पीएसजी का जो मैंने मैच देखा, आई थिंक पीएसजी को ना मोरिनो को साइन करना चाहिए अगले समर विंडो में, क्योंकि पीएसजी के पास जो अटैक है, मतलब अटैक वाइज बताओ, क्रिएटिविटी या फिर आप क्या बोलते हैं, आउट एंड आउट गोल स्कोरर उतना नहीं है। मतलब वो एक प्रॉब्लम भी था कल पीएसजी का मैच में कि आउट एंड आउट उनके पास नंबर 9 नहीं था। गोंजालो रामोस को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आखिर के सिर्फ 8 मिनट में। मुझे लगता है कि अगले जो मैच में गोंजालो रामोस को पहले मिनट से इंट्रोड्यूस करेगा एनरिक, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन जो कल का जो अटैक मैंने देखा, डेम्बेले बताओ या फिर आप कुलुमोनी या फिर गोंजालो रामोस बताओ या फिर आप एम्बापे बताओ, जितने सारे प्लेयर्स है, मार्को एसेंसियो, जितने सारे स्पीडी प्लेयर्स है ना भाई, मोरिनो के हाथ ये टीम लग गया ना। मोरिनो अगर 2-3 साल तक इस टीम को अच्छी तरीके से पॉलिश कर ले एम्बापे जाने के बाद भी, तो भाई इस टीम को भाई थ्रेट प्रोड्यूस कर लेगा, क्योंकि इट इज़ अ ग्रेट टीम फॉर काउंटर अटैक। अगर आप गलिच फुटबॉल खिलाते हो, आप अगर डिफेंसिव फुटबॉल खिलाते हो विद ट्रांजिशन विद काउंटर अटैक, तो आई थिंक पीएसजी से आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्पीडी विंगर्स एंड स्पीडी अटैकर्स है। और काफ़ी अच्छे मिडफील्डर भी साइन किए। विटिना कल मुझे अच्छा लगा आपके पास, बट ऑब्वियस मार्किनोस भी था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये है थोड़ा दो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक मैंने बोला कि भाई फ्रांस का चीज़, और दूसरा मैंने बोला मोरिनो को भाई साइन करना चाहिए अगले समर विंडो में पीएसजी। तभी मैच में आते हैं। देखो मैच का तो थंबनेल का मेन मोटो हो ही गया कि एम्बापे कल घोस्ट कर गया। एम्बापे कल कहीं ना कहीं कुबारसी बताओ या फिर कुंडे बताओ, बहुत ही बढ़िया तरीके से एम्बापे को न्यूट्रलाइज किया, जो सबसे बड़ा थ्रेट था। एंड बट ऑब्वियस पीएसजी इसके लिए ही फेवरेट था, मेरा भी फेवरेट था। बट ऑब्वियस की पीएसजी आपका बारसा के ऊपर भारी पड़ेगा बिकॉज द एम्बापे फैक्टर। लेकिन अगर टोटल मिला के बात करते हैं कि मैच के शुरू होने से पहले जो कॉन्टेक्स्ट था, देखो पीएसजी और बारसा का उतना तो हिस्ट्री बताओ या फिर राइवलरी का कुछ हिस्ट्री वगैरह नहीं है। पीएसजी तो भी मार्केट में कुछ दिन पहले आया है, मतलब इंटरनेट पर या फिर सोशल मीडिया पर आया है कहीं ना कहीं एम्बापे की वजह से। पहले आपका रोनाल्डिनो वगैरह, बिकम वगैरह थे, उसके बाद कहने की एम्बापे आया, क्योंकि पीएसजी के साथ उस तरीके का किसी के पास राइवलरी उतना नहीं है, बारसा के साथ तो एकदम ही नहीं है। लेकिन रिसेंट जो कुछ कॉन्टेक्स्ट हुए उस तरीके से इस मैच का कहीं ना कहीं राइवलरी स्पाइसीनेस हुआ था। पहला चीज़ ये है कि जावी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था कि जावी तो भैया ला लीगा जीता चुका है, लेकिन यूसीएल में उतना छाप नहीं छोड़ पाया। बहुत सालों बाद, 2-3 सालों बाद कहने के क्वार्टर फाइनल्स खेलने को मिला जावी को या फिर बार्सिलोना को, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क था कि भैया नॉकआउट्स में जावी कैसे परफॉर्मेंस करवाएगा बार्सिलोना से। पहला कॉन्टेक्स्ट। दूसरा कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका एम्बापे का, क्योंकि एम्बापे आपका रियल मैड्रिड आने वाला है। तो छोटा सा एक इंटरव्यू था कि बार्सिलोना के खिलाफ कैसे आप गोल स्कोर करोगे या फिर बार्सिलोना के खिलाफ कैसे आप हैंडल करोगे भैया रियल मैड्रिड के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और दूसरा चीज़, सबसे बड़ा चीज़ है उस्माने डेम्बेले, जो जितने सारे बारसा फैंस है जानते हो, मतलब डेम्बेले का जो ट्रांसफर था पीएसजी का, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था। मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि डेम्बेले को जिस तरीके से जावी ने पिछले साल सपोर्ट किया था, क्योंकि डेम्बेले को जितना प्राइस टैग में बार्सिलोना खरीदा था उसका 50% भी डेम्बेले ने पे नहीं किया बारसा को। एंड डेम्बेले कम से कम 4 साल वहाँ पे रहा, 4 साल में 50-60% डेज वो बंदा इंजर्ड ही था। उसके बाद बहुत सारे मैचेस खेले, मतलब अपना 100% वगैरह नहीं देते थे, लेकिन जावी आने के बाद उसको उस तरीके से सपोर्ट किया था। एंड डेम्बेले ग्रो भी कर रहा था। एंड आपका जो फ्रेंडली एल क्लासिको था वहाँ पे बंदा गोल भी किया था। उसके बाद डेम्बेले ने ओपनली मतलब बताया भी था कि मैं भाई बार्सिलोना में रहना चाहता हूँ, लेकिन
उसके बाद सडनली 15-20 दिन के अंदर वो बंदा ट्रांसफर ले लेता है। तो आप जो टीम या फिर जो कोच आपको सपोर्ट करता है उसको आप अगर ओबे नहीं करके आप इस तरीके से आप पलटी मारोगे तो भैया गुस्सा तो जायज़ है, बट अभी वो एक स्पाइसी कॉन्टेक्स्ट। तो ये सब 3-4 कारण के लिए ये मैच थोड़ा बहुत स्पाइसीनेस हुआ था, लेकिन मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने जो बायर्न म्यूनिख या फिर आर्सेनल या फिर सिटी वर्सेस मैड्रिड का मैच हम लोगों ने देखा था, उस लेवल का मैच मेरे को एक्सपेक्टेशन उतना नहीं था। क्योंकि देखो क्वालिटी में दोनों टीम का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, या फिर आप कॉन्फिडेंस बताओ या फिर मेंटेलिटी बताओ, दोनों टीम का प्रॉब्लम है। क्योंकि पीएसजी जितना ही अच्छा टीम हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे दे आर द लीगा वन टीम, ठीक है ना। अगर मैच की बात करते हैं, मैच में अगर मैच जब शुरू हुआ तब बहुत ही हाई लाइन खेल रहा था पीएसजी, कहने की इस तरीके से बारसा अटैक खोल रहे थे, लेकिन मैच का टेक्निक या फिर बोलो मैच का फॉर्मेशन के बाद मैं बाद में आऊँगा, कुछ प्लेयर्स की बात मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ पॉजिटिव जो इम्पैक्ट डाले कल के मैच में। पहला पॉइंट है कुबारसी, बट ऑब्वियस वी ऑल नो दैट 17 साल का बंदा लौंडा है, एंड उसका जो डिफेंसिव कंपोजर बताओ या फिर आप एम्बापे को न्यूट्रलाइज करना बताओ या फिर डेम्बेले को न्यूट्रलाइज करना बताओ, आप उसका सबसे जो बेहतरीन चीज़ है कुबारसी का दैट इज लाइन ब्रेकिंग पासेस करना बताओ। लाइक जेरार्ड पिके का थोड़ा बहुत एक छाप बोलो या फिर आप बोलो ग्लिम्सेस दिखाते हैं, एंड बहुत ही बढ़िया एक डिफेंडर बारसा के हाथ लगाए। इस बंदे को अगर अच्छी तरीके से आप डेवलप करते हो आने वाले 2-3 साल में, ही कैन बी योर बिगेस्ट सुपरस्टार इन बार्सिलोना इन डिफेंस लाइन, राइट। एंड कुबारसी कहने की उसका गेम प्ले या फिर बोल उसका कामनेस देख के बंदा नहीं लगता कि ये बंदा 10-12 मैच से खेल रहा है या फिर 17 साल का बंदा है, लग रहा है कि भाई 3-4 साल से बंदा खेल रहा है, क्वाइट एक्सपीरियंस बंदा है। 2-3 मिसेस वगैरह या फिर 2-3 प्रॉब्लम वगैरह हुए थे, जो सेकंड गोल हुआ वो कुबारसी का थोड़ा बहुत एक मार्क नहीं कर पाया कुबारसी, इसलिए गोल पर है। लेकिन देखो थोड़ा बहुत तो हाउलर होगा, 90 मिनट आप एक फोकस या फिर एक इंटेंसिटी से आप नहीं खेल सकते, लेकिन आई रियली लाइक कुबारसी। आने वाले फ्यूचर में देखना पड़ेगा ये बंदा कैसे डेवलप करता है। पेड्री वापस आया था आपका हैमस्ट्रिंग इंजरी से, पहला टच उसका मैग्निफिसेंट असिस्ट आया, एंड पेड्री अपने क्या बोलते हैं क्लास आपको दिखाते हुए, फ्रैंकी डियोंग का काफ़ी कंपोज गेम था। देखो फ्रैंकी डियोंग और पेड्री काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे बारसा के लिए, फिर से प्रूव करते हुए पेड्री और फ्रैंकी डियोंग अगर बारसा के मिडफील्ड में रहता है तो भैया वो मिडफील्ड खतरनाक हो जाता है। क्रिएटिव पोर्शन से बोलो, मिडफील्ड कंट्रोल की पोर्शन से बोलो, काफ़ी अच्छा हो जाता है। कल एक और प्रूव मिला हम लोगों को कि फ्रैंकी डियोंग और पेड्री का क्या आपका कॉम्बिनेशन बोले या फिर क्या इफेक्ट बारसा के मिडफील्ड में होता है, ठीक है ना। पहले 10 मिनट में बारसा थोड़ा शेकी लग रहा था, पीएसजी थोड़ा डोमिनेट कर रहे थे अटैकिंग वाइज, लेकिन ज़्यादा क्रिएटिविटी कुछ बन नहीं रहे थे। इसका सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट मुझे कारण लगा क्योंकि उनके पास एक नंबर 9 आउट एंड आउट कोई नंबर 9 नहीं था। मार्कस असेंसियो एज अ फॉल्स 9 खेल रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं बना। 45 मिनट तक भाई मार्कस असेंसियो को मैंने देखा ही नहीं। दैट इज द मेन रीजन कि उनके अटैकिंग लाइन में अगर पोजीशन भी डोमिनेट कर रहे थे, 35 या 40 मिनट्स तक पोजीशन आई थिंक डोमिनेट कर रहे थे पीएसजी। 66% पोजीशन उन लोगों के पास था पहले अगर 35 या 40 मिनट्स की बात बोले, लेकिन अटैकिंग वाइड पे बोलो या फिर आप जोन नंबर 14 बोलो या फिर फाइनल थर्ड में बोलो, कुछ उतना क्रिएट नहीं हो रहा था क्योंकि वो जो नंबर 9 आउट एंड आउट टच जो पूचर वाला रोल वो कोई नहीं प्ले कर रहा था, और मार्को असेंसियो भी एज अ फॉल्स 9 उतना क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहा था। फिर ओवरलैपिंग रनिंग बताओ या फिर आप एम्बापे के साथ या फिर डेम्बेले के साथ लिंकअप प्ले बताओ, कुछ नहीं हो रहा था कि 45 मिनट्स में कुछ नहीं हुआ। ऊपर से गोल भी पड़ गया था, बार्सिलोना ने गोल भी दे दिया था। और एक नेगेटिव बात की है, एक नेगेटिव अगर पॉइंट बोलो पीएसजी का, दैट इज डोनारुमा। देखो 2-3 साल पहले ये बंदा सबसे कॉस्टलीस्ट गोलकीपर था। ये बंदा यूरो जीता इटली से, उसके बाद कहना कि आप एसी मिलान से बहुत ही बड़ा सुपरस्टार बन गया था। लेकिन एसी मिलान से आप अगर अपने प्राइम में आफ्टर विनिंग द यूरो और आफ्टर व्हेन यू आर द बिगेस्ट गोलकीपर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप अगर पीएसजी में कहने की ट्रांसफर लेते हो, वहाँ से आपका मेंटेलिटी का थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन मार्क आता है। भाई एसी मिलान से आप जाओ, ला लीगा में जाओ, आप प्रीमियर लीग में जाओ, आप अगर पीएसजी में जाते हो और आप अगर नाइस और ब्रिस्ट के साथ खेलते हो अपना डर भी, तो भैया आपका मेंटेलिटी ऐसे होगा। डोनारुमा इज वेरी वल्नरेबल। डोनारुमा शॉर्ट स्टॉपर अच्छा है, लेकिन उस बंदे ने कल शॉर्ट स्टॉपिंग भी अच्छा नहीं किया। बॉक्स में जो ऑथोरिटी दिखाना चाहिए, भैया सबसे हाइट फुल एक आपका गोलकीपर है, उसका हाइट 197 सेंटीमीटर या फिर 198 सेंटीमीटर, सबसे लंबा ऊंचा है थिबो कुर्तुआ के बाद, लेकिन उसका जो कमांड है बहुत ही घटिया था। पहला गोल जो पड़ा उसके लिए एकदम पड़ा कि वो बंदा अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही गंदा था। सेकंड गोल जो पड़ा उसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पड़ा। आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो तो कहना कि वो बंदा बार्सिलोना के प्लेयर को पास कर बैठा था, और भी 2-3 डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही घटिया थे, और भी 2-3 गोल पड़ने चाहिए थे। कि रफीना यामाल को अच्छी तरीके से पास नहीं दे पाया, यामाल ने बहुत घटिया तरीके से वो ओवर द टॉप मार दिया, वो भी गोल होना चाहिए था। एक और तो भी डिस्ट्रीब्यूशन घटिया था डोनारुमा का, उसमें अगर गोल पड़ जाते या फिर थ्रेट क्रिएट हो जाते, एक और गोल या फिर 1 से 2 गोल पड़ जाते, तो भाई ये टाई तो खत्म ही हो जाता, पेरिस में ही खत्म हो जाता, बाहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो भाई डोनारुमा इज क्वाइट शिट। उसके लिए 2 गोल भी पड़े
और बहुत जगह पे थोड़ा शेकी भी लग रहा था। एंड मुझे लग रहा था कि अगर बॉक्स में थोड़ा बहुत ओवरलोड करने की कोशिश करता है बारसा या फिर क्रॉसेस प्रोवाइड करता है बारसा, क्योंकि लेवेंडोव्स्की के पास वो हाइट है, वो हेडर देने के लिए एक्टिव रहता है, तो ज़्यादा अगर क्रॉसेस प्रोवाइड करते तो मुझे लगता है डोनारुमा कल एक या दो गोल और भी खा सकते थे। तो थोड़ा बहुत शेकी, बहुत ही ज़्यादा शेकी, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा शेकी डोनारुमा की तरफ से। एंड वहाँ पे टेर स्टेगन काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। टेर स्टेगन का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ या फिर सेविंग बताओ, काफ़ी अच्छा था। 45 मिनट्स के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ आपका, मैंने जो बोला बारकोला आया एंड डेम्बेले एज अ फॉल्स नाइन खेलने लगा, जो डेम्बेले वहाँ पे कहीं इफेक्टिव था आफ्टर 45 मिनट्स। एंड बैक टू बैक 45 मिनट्स के बाद बैक टू बैक 6-7 मिनट के अंदर बैक टू बैक 2 गोल कंसीड कर जाता है बारसा। डेम्बेले का एक बहुत ही बढ़िया गोल होता है, डेम्बेले बारसा के खिलाफ गोल स्कोर करके सेलिब्रेशन भी करता है, जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था। आप 6 साल से एक टीम से खेल रहे हो, उसके बाद आप मतलब उस टीम ने आपके ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट किया, आपके ख़राब टाइम पर इन्वेस्ट किया, ठीक है ना। जो टीम या फिर जो मैनेजमेंट आपके खराब टाइम में आपको सपोर्ट करता है तो थोड़ा बहुत रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। अब डेम्बेले के ऊपर आपका रिस्पेक्ट, मतलब डेम्बेले और रिस्पेक्ट एक सेंटेंस में आप यूज़ नहीं कर सकते डेम्बेले के ऊपर। तो बढ़िया सेलिब्रेशन किया बंदे ने। उसके बाद भी एक और गोल आ गया, तो 2-1 से बारसा बिछड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद पेड्री को उतारा ज़ाबी ने। पेड्री ने, मैंने बताया कि पहले टच में बड़ी असिस्ट मार दिया पेड्री ने, एंड रफीना ने बैक टू बैक 2 गोल मार दिया, और यूसीएल में उसका पहला गोल था। मतलब बैक टू बैक 2 गोल स्कोर कर दिया रफीना ने। उसके बाद क्रिस्टियनसन को उतारा गया, सर्जियो रोबर्टो को येलो कार्ड मिल गया, मतलब सर्जियो रोबर्टो आपको अगले मैच में नहीं खेलेंगे। वो चीज़ उतना हर्ट नहीं करेगा बारसा को। क्रिस्टियनसन आए, क्रिस्टियनसन अपने पहले ही टच में गोल स्कोर कर दिए, वहाँ पर भी कमांड नहीं ले पाए आपका डोनारुमा। मैंने बोला बॉक्स में कमांड बोलो या फिर बॉक्स में जो अथॉरिटी बोलो, जो फिजिकलिटी बोलो, उसमें काफ़ी वल्नरेबल, काफ़ी शेकी लग रहा था डोनारुमा। तो वो तीसरे गोल का पूरा जिम्मेदारी मैं डोनारुमा के ऊपर नहीं दूंगा, लेकिन बॉक्स में थोड़ा बहुत ज़्यादा कमांड देने की ज़रूरत था। इस तरीके से 3-2 से आगे हो गए बार्सिलोना। उसके बाद पीएसजी ने थोड़ा बहुत अटैक दिखाने की कोशिश की। आपके बारकोला ने एक मतलब बहुत ही बढ़िया शॉट लिया था, लेकिन टेर स्टेगन ने बचा दिया। उसके बाद डेम्बेले पोस्ट हिट करते एक बार, तो 2-3 चांस क्रिएट हो रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर पीएसजी के पास एक आउट एंड आउट नंबर 9 होता तो पीएसजी फाइनल थर्ड में और भी ज़्यादा कुछ थ्रेटफुल बन सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। अगर पॉजिटिव बात बोले पीएसजी की तरीके से, तो अगले आपके जो लेग होगा उसमें आपका सर्जियो रोबर्टो नहीं खेलेगा, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि क्रिस्टियनसन नहीं खेलेगा। तो सर्जियो रोबर्टो नहीं खेलेगा डजंट मैटर, लेकिन क्रिस्टियनसन एज अ डीएमएफ चाहिए था बार्सिलोना को, क्योंकि मुझे लगता है कि गोंजालो रामोस को अगले आपके लेग में स्टार्टिंग देगा आपका एनरिक, आपका डेम्बेले, एम्बापे और गोंजालो रामोस रहेगा, और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रिस्टियनसन को होना ज़रूरी था एज अ डीएमएफ। क्योंकि आप अगर क्रिस्टियनसन को नहीं खिलाते हो तो आप गुंडोगन, फ्रैंकी डी यॉन्ग और पेड्री का आप ट्रायो नहीं खिला सकते, क्योंकि एक नंबर 6 या एक वो हरामी प्लेयर चाहिए होता है जो आपको डिफेंसिव कंपोजर करेगा, जो पेड्री और फ्रैंकी डी यॉन्ग नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पे ओरियल रोमियो को खिलाओगे तो आप जानते हो क्वालिटी या फिर मेंटलिटी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, और ज़्यादा गोल का भी आपका क्वेश्चन नहीं है, आपके पास एवे गोल भी नहीं है। मतलब 1-2 गोल अगर कंसीड कर जाता है बारसा तो प्रॉब्लम हो सकता है। और बारसा का इस बार का होम रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक नहीं है, लाइक एटीआर या फिर एलियंज अरेना जैसा बारसा का होम का उतना ज़्यादा क्या बोलते डोमिनेंस नहीं है। वो होम का तो पॉजिटिविटी होगा, लेकिन उस तरीके का नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन मार्क होगा। एंड पीएसजी का अशरफ हकीमी नहीं था आज के मैच में, जो काफ़ी दिक्कत हुआ पीएसजी को मैनेज करने में। अगले मैच में हकीमी भी वापस आ जाएगा, थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन बट विद एडवांटेज गोज टू बार्सिलोना, क्योंकि कम से कम 1 गोल का लीड है, और उनके बाद भी काफ़ी क्वालिटीफुल प्लेयर है। जाओ फिलिक्स बताओ या फिर लेवेंडोव्स्की बताओ, वो अपने दिन में खोल सकते हैं। और सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है, किलियन एम्बापे, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था, लेकिन किलियन एम्बापे का अगर कुबार्सी का आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हो, मतलब कल के मैच में टोटल मिला के भैया ऑन टारगेट एम्बापे ने कोई शॉट लिया नहीं। एंड 4 में से सिर्फ 1 ड्यूबल पास कर पाए कुबार्सी को, एंड 12 ड्यूबल से सिर्फ 3 ड्यूबल जीता कुबार्सी के खिलाफ। तो कहने के एम्बापे का बहुत ही खराब गेम था, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। एक टाइम पे एम्बापे एक साइडवेज पास कर सकते थे, मतलब गोल के लिए, लेकिन वो बंदा उसको ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट था, इसलिए बंदा ने शॉट मार लिया और गोल भी नहीं हुआ पीएसजी का। तो थोड़ा बहुत एक शेकी आपका स्टार्ट पीएसजी का, थोड़ा बहुत शेकी मैच। एंड कुछ पैचेस में पीएसजी अच्छा खेला, लेकिन टोटल मिला के जावी एंड बारसा के काफ़ी अच्छा गेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम, जिस गेम में पीएसजी को या फिर बारसा को ज़्यादा फेवरेबल नहीं दे रहे थे लोग, इम्पैक्ट मैं भी नहीं दे रहा था, लेकिन उस जगह पे बार्सिलोना थोड़ा बहुत क्रिएट करते हुए, ऑल्दो पीएसजी का बहुत सारा मिस्टेक था, या फिर डोनारुमा का बताओ बहुत सारा मिस्टेक था, बहुत सारा हाई लाइन खेल रहे थे पीएसजी का जो विदाउट बॉल जो फॉर्मेशन था बहुत ही घटिया था, 2-3 पास से खुल रहे थे। ये पीएसजी का इस फॉर्मेशन से विदाउट द बॉल फॉर्मेशन से अगर आर्सेनल, बायर्न या फिर सिटी और रियल मैड्रिड से खेलते भाई पेले जाते, कम से कम 4-5 गोल ठोके जाते पीएसजी के खिलाफ। तो बहुत घटिया एक गेम प्ले था पीएसजी का, लेकिन पैचेस में 2 गोल मार दिए, इसलिए थोड़ा बहुत मैच में बने हुए। एंड अगले मैच में देखते हैं क्या होगा, होप फॉर द बेस्ट। मुझे लगता है कि अगले मैच में बहुत ही घमासान मुकाबला होने वाला है।
देन एम्बापे को स्टेप इन करना पड़ेगा अगर PSG को क्वालिफाई करना है। एंड देखते हैं एम्बापे स्टेप इन करेंगे या फिर जावी अपना मास्टर क्लास फिर से दिखाएंगे, कुबार्सी बताओ फ्रैंकी डियोंग वो तो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन करेंगे। तो देखते, होप फॉर द बेस्ट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।